कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से बात चल रही है और हमारे साथ हैं हिना आदिल ओसावाला जो कि सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर और कोच हैं अवेयर एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की। और अभी हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके हवाले से, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें हिना से पता चली हैं। अब हम थोड़ा सा ना इसको ट्विस्ट देते हैं और हम बात करेंगे बच्चों के साथ जो पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। पहले तो होता था ना कि जी बच्चे वालिदैन के आगे नज़र भी नहीं उठा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में ओबीडियंट है, लेकिन आजकल वालिदैन और बच्चों की भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेना शुरू हो गए हैं। हिना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली जो बड़ी वजह जो रीज़न है एक्सपेक्टेशंस है। हम्म। वालिदैन को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब वो ये भी करेगा ये भी करेगा, क्योंकि सही। अगर देखा जाए कंपेयर वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले के वालिदैन जो है इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे जितने कि आजकल के पेरेंट्स हैं। अब अच्छा। आजकल के पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, वो कहते हैं जब हम इतना कुछ उनको पे कर रहे हैं, फी कर रहे हैं, हम्म। हर जगह लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर हम्म। रहे हैं, तो हमें वो रिटर्न में दें। सही। तो सबसे पहले बात होती है एक्सपेक्टेशंस की। दूसरा ये है रोल मॉडल, कि हम अपने बच्चों के सामने कैसे रोल मॉडल हैं। सही। क्योंकि बच्चा कभी भी किताबों से नहीं सीखता। बच्चे को आप जितना कुछ समझा दें वो नहीं करेगा। वो बच्चा देखता है कि क्या मेरे वालिदैन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो बच्चे फिर बाद में हमें यही कहते हैं कि मामा पापा भी तो करते हैं ना। बिल्कुल। मम्मा पापा भी तो करते हैं, मतलब अगर मम्मा पापा का मी टाइम है तो हमारा मी टाइम कहाँ है। अगर उनकी प्राइवेसी है तो हमारी प्राइवेसी कहाँ है। तो मतलब एक बड़ा मेरे अपने उसने दी थी, बच्चे ने एग्जांपल दी थी कि हमारे अब कहते हैं कि हम आपके कमरे में धड़ करके दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं क्यों, तो वो कहते हैं हम आपको चेक कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर हम उनके रूम में नॉक करके जा रहे हैं तो क्या हमारे पेरेंट्स हमारे रूम में नॉक करके नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं ओबीडियंट नहीं रहे या डिसोबीडियंट हो गए, तो हमने अपना रवैया भी देखना है कि हम कैसे हैं। अच्छा, पहले ये होता था, जैसे आपने बात शुरू की थी कि बच्चा सर झुका के वो करता था, आईज में आईज नहीं डालता था। अब बच्चा क्या करे, अब कहते हैं कॉन्फिडेंस की निशानी ये है कि आंखों में आंखें डाल के बात करो। बिल्कुल सही बात। एक जगह आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं कि पेरेंट्स के आगे आप सर नीचे रखो। तो कहता है अब आप एक बात बता दें कि हम क्या करें। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा कोई उस पर तो नहीं चलेगा कि आप उनको आप हर चीज उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट्स में भी नहीं है, तो बच्चों में भी नहीं है। ठीक है, अब बच्चा जो है रूम की लाइट खुली रख के चला गया। ठीक है, अब पेरेंट्स कह रहे हैं बंद करो बंद करो बंद करो, वो कहता है, वो भूल जाता है। कमरा साफ करो, वो नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, वो कमरा साफ करके नहीं जाता, हम हमारे पास मेड्स है, वो कर देती है। ठीक है, उसके सामने हम खाना रखते हैं, वही खाना नहीं खाता, फूड पैंट अब किसी भी उसमें मंगा लिया, ठीक है, बना लिया, कुछ और दे दिया, ऑल्टरनेट दे दिया। क्या हम में से, मतलब हमारे टीचर ने जब हमें करवाया था एक कोर्स, तो उसमें यह था कि मैं अपने, अगर जो बच्चे हैं छोड़ते हैं ना खाना, मैं उसको फ्रिज में रख देता हूँ और फिर वापस मैं उसको कहता हूँ तुम यही खाओ, तुम्हें यही मिलेगा। सही। तो वो बच्चा जो लेफ्ट ओवर की जो उसकी आदत है कि छोड़ दूंगा तो मुझे कुछ और मिल जाएगा, वो नहीं रहेगा। सही। तो शुरू से जो है ना एक लाइन होती है, ठीक है, उस लाइन पे आपको बच्चे को लेके चलना होता है। उसमें शुरू में प्यार और स्ट्रिक्टनेस होती है, दरमियान बैन बैन होता है। ठीक है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जहाँ आप बच्चे पे स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते। सही। यानी कि जब वो कमिंग टू टीन्स होते हैं, आजकल तो 10 साल का बच्चा समझो तो आपको बहुत बड़ा समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो 10 साल तक का बच्चे के बाद आप उसको नहीं कर सकते। देन यू हैव टू से चलो बेटा हम मिलकर काम करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। तुम्हारा रूम साफ नहीं हो रहा, चलो। अब क्या बच्चे ने आपको अपना रूम साफ करते हुए देखा? कि आपकी आदत है कि आप बेड बनाते हो, इसमें कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं हम तो बनाते हैं, हमारा बच्चा नहीं बनाता। तो आप किस एज में बनाना सीखे हो, आप वो भी देखो ना कि क्या है। और हम हर चीज़ को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हम इसीलिए पैदा करते हैं कि हमने जब बच्चे को एक बात कही, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हम फौरन से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा फौरन से वो करेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। गिव देम टाइम, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है। बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स एक बात मुसलसल कह रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ करना चाहिए। तो उसमें फिर ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और ज़्यादातर ये होता है कि वर्किंग वुमेन्स हैं, अगर वर्किंग भी नहीं है तो क्या हुआ, एक घर को संभालना, फैमिली को चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो वही होता है कि जब वो थक जाती हैं तो फिर गुस्सा भी आता है, बर्दाश्त बाहर हो जाती है, बच्चों की भी होती है, दोनों स्ट्रेस्ड आउट है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर काम करें कि आप क्या कर सकते हैं। आप कोई सेशंस दे सकते हैं, आप अपनी कोई एजुकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं।
आजकल ये देखा गया है कि हमने अपने आप को छोड़ दिया है अब एक मोबाइल के हाथों या टीवी के हाथों। बिल्कुल। तो जब हम उसके सामने बैठे रहेंगे और वो हमें सिखाता रहेगा तो फिर आप ये सोचेंगे कि हम क्या सीखेंगे। सही बात है, बिल्कुल। जैसे हम जब बच्चों को पढ़ाते थे तो वो ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़ाते थे, ये करते थे, तो एक दफ़ा मेरे बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि यू से कि रेड लाइट पे स्टॉप होना है तो व्हाई दीस कार्स आर नॉट स्टॉपिंग। बिल्कुल। ठीक है ना, तो हम जब उनको ये सिखा रहे हैं डबल होना तो बच्चा फिर आगे जाके यही सीखता है। सही। तो फिर यही है कि अगर इस चीज़ को हम नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आगे जाके चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स फिर ये होते हैं कि फिर वो अपनी फैमिली में करते हैं। फिर जब वो अपनी फैमिली में जाके आपके सामने जब वो मैरिड हो जाते हैं और अपनी फैमिली के सामने आपको सामने से बोलते हैं तो कहते हैं कि देखो बच्चा बिगड़ गया। लेकिन शुरू से उसकी आदत थी ना। सही। कि आपने उसको आर्ग्यूइंग सिखाया, आपने कहा कि बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ जब तक तुम्हें ना मिले। तो वी हैव टू स्टॉप एट अ पॉइंट। सही। आर्ग्यूमेंट्स हर दफ़ा नहीं होते। ठीक ठीक। अच्छा है ना, इस तरह से होता है हमारे माशरे में स्पेशली कि हमारे यहाँ जो सारा का सारा बार है ना वो माओ के ऊपर डाल दिया जाता है बच्चों की तरबियत का कि तुमने क्या तरबियत की और क्या नहीं की। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स स्पेसिफिकली जन्म लेते हैं तब भी यही होता है कि बच्चा ज़बान दराजी कर रहा है या बच्चा कहना नहीं सुन रहा। तो वो पेरेंट्स की बात, जब पेरेंट्स चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ पे भी जिम्मेदार जो है वो माँ को ही ठहराया जाता है। तो इस सूरत में आप ये बताएं कि बाप का कितना किरदार है और वो क्या कर सकता है अपना रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि देखें पेरेंटिंग जो है वो एक दोनों की ज्वाइंट एफर्ट है ना, मतलब बच्चा दोनों का है तो दोनों की ही जो है वो तरबियत झलकनी चाहिए। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। तो बाप का क्या किरदार है और उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि देखिए हमारे यहाँ अगर एक नॉर्मल उस पर बात की जाए जिसमें फादर से वर्किंग है और मदर अगर हाउस वाइफ है और उससे बच्चों की टेक केयर कर रही है और घर की टेक केयर कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि जब फादर घर आए, ठीक है, जब वो फ्रेश वगैरह हो जाए तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बच्चों को बुला के ये पूछें आज किया। सही। ठीक है, वो सिर्फ एक फादर का इतना बोलना और कंसर्न शो करना ही बच्चे के लिए बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई क्लास में जा रहा है या स्कूल का कोई काम है या कोई प्रोजेक्ट कुछ भी है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने ना ये चीज़ करना छोड़ दिया है। सही बात है। हम समझते हैं कि बस वो माँ की जिम्मेदारी है, स्कूल उसकी जिम्मेदारी, ये सब उसकी जिम्मेदारी। चलो ठीक है, ये भी नहीं पूछना तो एटलीस्ट एक स्टोरी तो आप पढ़ दें। स्टोरी नहीं तो एटलीस्ट कुछ भी आपने पढ़ा है वो आप शेयर कर लें। कोई भी आप कुछ भी टॉपिक्स को आप शेयर कर लें। तो उसमें जब अपना रोल आप देंगे ना तो बच्चा फिर फादर को भी इतनी इंपॉर्टेंस देता है और मदर को भी इतनी इंपॉर्टेंस देता है। हमेशा क्या होता है मतलब एक जो होता है ना, एक पेरेंट का रोल हमेशा ज्यादा होता है। बच्चा जो है माँ को, क्योंकि वो हर वक्त साथ होता है ना, तो माँ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती कि अम्मा तो बस बोलती रहती हैं, अम्मा तो बस डांटती रहती हैं। लेकिन फादर अगर सिर्फ आगे ये कहना कि आपने ये क्यों नहीं किया, आई वांट एन एक्सप्लेनेशन, तो जो है बच्चे पे काफी असर पड़ता है। और फिर माँ जो है वो फिर वालिद का रखेगी कि भाई अगर वालिद पूछ रहे हैं तो आपको बताना है, मैं बीच में नहीं आऊँगी। तो उसमें फिर ये रोल होता है। लेकिन इसमें वही बात कि शुरू से हमारे शादी जो है ना, जब शादी होती है ना तो तैयारी शादी की होती है। हम ये नहीं सोचते कि शादी के बाद की लाइफ उन बच्चों ने कैसे गुजारनी है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। तो हमने इस चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस दी ना कि लाइफ शादी के बाद कैसे गुजरनी इन चीज़ों और इन दावतों के अलावा, तो ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर कपल्स बन सकते हैं, बेहतर स्पाउस बन सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, बच्चों की वो नहीं है कि बच्चों की तरबियत कैसे हो रही है। आजकल की जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब जितनी जो हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, रेशो बढ़ता जा रहा है, वो इसी वजह से है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट इज़ मैरिज बेसिकली, व्हाट इज़ पेरेंटिंग बेसिकली। तो जब हम ये समझेंगे तो फिर हम आगे कोई किरदार अदा करेंगे। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा है ना, अभी आपने बात की कि फादर का इतना ही पूछ लेना जो है वो होना काफ़ी होता है यूजुअली कि क्या किया और क्यों किया। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे फादर्स जो होते हैं वो बड़े फ्रेंडली भी होते हैं और बहुत सारे बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बहुत सारे इसी तरह से माओ का मतलब ये वाइस वर्सा चल रहा होता है। तो क्या ये ज़रूरी है इस पेरेंटिंग को बैलेंस करने के लिए कि एक सख्त हो तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और या दूसरा जो है वो स्ट्रिक्ट हो तो एक जो है वो फ्रेंडली हो ज़्यादा बच्चों के साथ? ये है, ये एक रूल है, एक टूल है जिसको आप अपना सकते हैं। और ये भी नहीं है कि उसके ऊपर आप लेबल कर देंगे भाई फादर तो स्ट्रिक्ट ही हैं। वो भी अपना किरदार बदल सकते हैं। सही। उसमें ये होता है कोई ऐसी बात होती है जो फादर हैंडल नहीं कर पाए या कोई ऐसी बात होती है जो मदर हैंडल नहीं कर पाए, तो वो अपने रोल्स चेंज कर सकते हैं। मदर अगर सॉफ्ट है तो वो स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, फादर अगर स्ट्रिक्ट है तो वो सॉफ्ट हो सकते हैं, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। सही। लेकिन यू हैव टू मेक अ बैलेंस कि आपने एक जगह सख्त होना है और एक जगह आपने नरम होना है। ठीक है, यानी कि दोनों को ही जो है वो
अपने अपने रोल के हिसाब से जो है वो रोल के साथ अपने अपने आप को जो साथ है आपको वो करना है, उसको चेंज करना है और उसको मैनेज करना है। अच्छा हिना, अभी हमने बात की कि पेरेंट्स के जो बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि बच्चों के जो पेरेंट्स के साथ बच्चों को जो शिकायत है ना अपने वालिदैन से, और जो वो बहुत ज़्यादा अपना एक एग्रेशन शो करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हिना आदिल ओसावाला हैं हमारे साथ, सेगमेंट है हमारा परवरिश। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे और अपने सवालात जो है वो हमसे कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 मिलाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सनीला रज़ाक। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बले बले FM नेटवर्क।